दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीजेपी और कांग्रेस पर किए कटाक्ष को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में जुबानी जंग तेज देखने को मिल रही है। दरअसल हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए दोनों ही पार्टियों को स्टिंग वाली सरकार बताया था, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बहुत ही हास्यप्रद है कि जिस पार्टी के नेता दंगों में शामिल हो वो पार्टी जीरो टॉलरेंस की सरकार पर सवाल उठा रही है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने भी आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में नहीं चलेगा। बयान दिया है ये अपने आप में इसलिए भी हास्यास्पद है क्योंकि उनके अपनी पार्टी के लोग दंगों में शामिल हैं, उनके अपनी पार्टी के लोग बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में शामिल हैं, उन पर भी बड़े आरोप लगे हैं पार्टी के मुख्यमंत्री जी पर कि जो राज्यसभा का टिकट दिया गया उसमें काफ़ी कुछ लेन देन हुआ। तो जिनके अपने मामले इतने गंभीर हों वे जीरो टॉलरेंस की सरकार पर जब कोई आरोप लगाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पर जो आरोप लगाते हैं, तो अपने आप में केवल ये उनकी हताशा ही दिखाता है। कोविड काल में तो पोल खुल गई इनकी, पहले तो वहाँ से मजदूरों को भगा दिया, उसके बाद कोविड को संभालने में पूरी तरह सफल सिद्ध हुए और अंत में केंद्र सरकार की मदद से वहाँ पर काम चल रहे हैं। और जब मोहल्ला क्लिनिक की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे उनमें ताले लटके हुए, पूरा मॉडल फेल है अपने आप में। वो उनकी पार्टी का मसला है, वो किसको कैंडिडेट बनाते हैं, किसको मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है, इस पर हमें को टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन इतना है कि जनता उनके साथ नहीं है, ये बात धरातल पर सबको दिखाई दे रही है और यही फ्रस्ट्रेशन है कि वे अनर्गल बयानबाजी करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश में है। कोई कुछ भी बोल ले, कम से कम मनीष सिसोदिया जी को ये बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती। जिस व्यक्ति के दल के यहाँ 70 कार्यकर्ता नहीं हैं, वो 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले पौने 4 साल में प्रदेश की जनता की कोई सुध नहीं ली। यहाँ पर 2 महिलाओं के साथ भाजपा के दिग्गज नेताओं ने यौन उत्पीड़न कर दिया, यहाँ 13 किसानों ने आत्महत्या कर ली, यहाँ एक व्यापारी ने मंत्री दरबार में आत्महत्या कर ली, यहाँ पर मातृशक्ति के ऊपर जबरन मुकदमे के गए जब उन्होंने शराब बंदी करने के लिए वो सड़कों पर उतरी, यहाँ सड़कें खुदी हुई थी, यहाँ प्रसूताएं सड़क पर प्रसव कर रही थी, यहाँ पंडा पुरोहित देवस्थानम बोर्ड के गठन से नाराज था, यहाँ 108 के कर्मचारी जब निकाले गए तो वो अनशनरत थे, यहाँ आयुष के छात्र बढ़ी हुई फीस को लेकर अनशनरत थे। आपने किसकी आवाज़ बनने का काम किया मनीष सिसोदिया जी? और पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि 2013 की आपदा में आम आदमी पार्टी के लोगों ने सबसे चंदा इकट्ठा किया और आज लगभग 20 लाख का एफडी अभी तक आम आदमी पार्टी के पास पड़ा है, फिक्स डिपॉजिट पड़ा है, उसको आपने कहाँ यूटिलाइज किया? ये बात ऑन रिकॉर्ड बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि 2013 की आपदा में आपने पैसा उगाही तो करी जनता से आपदा के नाम पर, लेकिन आज तक उसको खर्च 1 पाई भी नहीं किया है। जाना माना चेहरा होगा, ये तो बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं इस तरह की डुगडुगी। लाइए, जाना माना चेहरा भी लाइए, लेकिन मेरे जो सवाल हैं आम आदमी पार्टी से कि क्या केवल एक जाना माना चेहरा काफ़ी होता है चुनाव जीतने के लिए? हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।